देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 89 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के बाद हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मोहन कैबिनेट ने लगभग 24,420 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों और आम आदमी को सीधा फायदा होगा। राज्य सरकार इस सब्सिडी को अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है। विजयवर्गीय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में नए पदों की भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 1207 पदों पर सीधी भर्ती होगी। सरकार आधे प्रमोशन से और आधे भर्ती से भरेगी। बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर मोहन कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। मध्य प्रदेश में 46,491 नए पदों पर भर्ती होगी। इसमें तृतीय चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल के स्टाफ शामिल हैं। चलिए, कुछ अच्छी शुरुआत तो हुई। आम आदमी को रोजगार मिलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी और क्या ही चाहिए एक आम आदमी को। लेकिन ये सब तब होगा जब सरकार असल में नौकरियों के लिए बहाली निकाले और लोगों की नौकरियां लगे, नहीं तो सब हवा हवाई ही रह जाएंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है कैबिनेट की बैठक के बाद, आपको सुनाते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ता को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और SC/ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्याभिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय। इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं।
तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और चुनाव खत्म होते ही सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 45,000 से ज्यादा भर्तियों को हरी झंडी मिली। हमारे साथ एक खास पैनल है, सबसे आपका परिचय कराते हैं और फिर समझेंगे कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं और इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय धौले जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तनुज दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजीत जी, चुनाव खत्म होने के बाद यह बड़ा फैसला, 45,000 से ज्यादा भर्तियों को हरी झंडी, तो क्या आप इसका स्वागत करेंगे या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, यदि वास्तव में रोजगार देने की मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो नजर नहीं आ रही, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य को मैं स्पष्ट कर देता हूं। बस सब वरिष्ठ एनालिस्ट बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। आप देखिए किस तरीके से प्रदेश के जनमानस को मूर्ख बनाया जा रहा है। 45,000 करोड़ की हमने सब्सिडी दे दी, बिजली में सब्सिडी दे दी, किसानों में सब्सिडी दे दी। भैया कोई अनोखा काम किया क्या आपने कि पहली बार कैबिनेट ने यह सब्सिडी पास की? ये तो हमेशा से चला आ रहा है। इसको प्रसारित करने का क्या मतलब है? मतलब आपके पास कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ जलेबी की तरह घुमा के जनता के सामने प्रस्तुत करना है। सब जानते हैं कि बिजली में सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को अगर देना है तो डीएपी दे दो ना। डीएपी के लिए लाइनें लग रही, रात रात भर किसान डीएपी के लिए खड़ा हो रहा है, जो डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही केंद्र से लेके प्रदेश की सरकार। ये कहां तक रोजगार देंगे आदरणीय अमृत जी? आप देखिए, जिस रोजगार के नाम पर, जिस सरकार की ने पूरे देश में बल्कि विदेश में इस राज्य को के नाम पर बट्टा लगा दिया, इस राज्य के नाम को बट्टा लगा दिया है, वो रोजगार की बात कर रही, क्या ईमानदारी से देगी? ठेका प्रथा तुमने चालू की, सर्विस प्रोवाइडर, हर विभागों में सर्विस प्रोवाइडर 7-7 हजार रुपए के कॉन्ट्रैक्चुअल तो आपने चालू कर दिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। तो आप अभी नर्सिंग घोटाला करेंटली चल रहा है, व्यापम में पटवारी घोटाला हो चुका है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के संरक्षण में सहायक कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला हो चुका है, पीएससी की परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो ये मध्य प्रदेश में सरकार कहां तक देगी? मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस सरकार से कि कम से कम अब तो न्याय संगत बात करो प्रदेश के जनमानस के साथ। आपको 20-21 साल हो गए सरकार में रहते हुए, देश में आपकी सरकार ठीक है अजीत जी, लेकिन सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ईमानदारी से भर्ती करा पाएंगे क्या ये लोग? ये लोग ईमानदारी से भर्ती, इनकी खुद वो की तो बात की चीज है अजीत जी, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है सरकारी नौकरियों को लेकर, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, जिस सरकार ने जब विज्ञापन आ जाए, और मैं तो मांग करता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से कम उनको विज्ञापन के साथ एक एफिडेविट पास करना चाहिए कि ईमानदारी के साथ ये भर्ती होगी। अगर इस भर्ती में कहीं कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय सीधे जिम्मेदार होंगे और वो तत्काल इस्तीफा देंगे। तब कहीं प्रदेश के युवाओं को लगेगा कि मध्य प्रदेश में कहीं भर्ती हो रही है और उसमें पारदर्शिता रहेगी। परंतु इस सरकार ने भ्रष्टाचार और खास तौर से भर्तियों में इतना कर दिया है कि मध्य प्रदेश का युवा गुमराह है पूरी तरीके से। ठीक है अजय जी, अजय धौले जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, अजीत जी तो बेहतर नहीं मान रहे और आप आगे जो करने वाले हैं उस पर भी वे कह रहे हैं कि ये चीजें बेहतर तरीके से, जहां तक मैंने उन्हें सुना है, समझा है, उन्हें लग रहा है कि ये चीजें बेहतर तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। क्या उम्मीद करें अजय जी? जी अमृत जी, पहली बात तो अजीत जी काफी अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। थोड़ा सा रिसर्च की कमी इसलिए भी मानता हूं कि देखिए, हताशा निराशा से ग्रस्त कांग्रेस आज भी वो 29 सीटों की हार से उबर नहीं पाई है। हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस, जिनका वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास रहा है, वो 163 की भाजपा की ऐतिहासिक जो विधानसभा चुनाव में जीत हुई उससे भी नहीं उभर पा रही। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये 2023 के विधानसभा चुनाव में और अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के समझ गए थे। मुझे लगता है जनादेश और जनमत, आपके कामों को अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है लोकतंत्र में, तो जनादेश और जनमत जिसके साथ में होता है उसके कामों की प्रशंसा ये मानते हैं हम कि जनता कर रही है। विगत 6 महीनों की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के सुशासन को
मध्य प्रदेश की जनता ने ये एक जो लोकसभा की सीट हम हारे थे 2019 के चुनाव में, वो जितवाकर मध्य ठीक है प्रदेश ना, की जनता ठीक है पर ना। विश्वास। अजय जी आपको जीत मिली है, आपको जीत मिली है, बहुत शानदार आपने जीत हासिल की है। जो सवाल अजीत जी उठा रहे हैं नौकरी, सब्सिडी, रोजगार को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? यही मैं अमरुद जी कह रहा हूं, मेरा एलोबरेटली कहना यही है कि मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि विकास और सुशासन कौन सी सरकार करती है। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनडाउटेडली गुड गवर्नेंस की वजह से ही प्रो इनकम्बेंसी का वोट भाजपा को मिलता है और बार बार मिलता है। आप देखेंगे विगत 3 माह से मध्य प्रदेश में आचार संहिता थी, लेकिन उसके 3 माह आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या काम किया, इसका एक रिपोर्ट का आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष रखा। आप देखेंगे 20 वर्षों से पार्वती काली सिंध परियोजना, जिसका मध्य प्रदेश समेत राजस्थान के भी काफी बड़े एरिया को लाभ मिलने वाला है, जो बड़ी एक इरिगेशन की प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज हुआ। हम केन बेतवा की बात कर ले तो उसके लिए 5 अलग अलग टेंडर निकल चुके हैं। हम पीएम श्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो गई है। ऐसे अनेकों परियोजनाओं की हम बात कर सकते हैं, ऐसे अनेकों विषयों की बात कर सकते हैं। ये लोग सदन में आवाज उठाते थे अमृत जी कि योजनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन आपने देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने और विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी पुरानी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम या डेवलपमेंट स्कीम बंद नहीं होगी, अपितु हम नई शुरू करेंगे। और हमने देखा है कि ये जो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा है या शव वाहन के लिए मध्य प्रदेश में जो एक नया इनिशिएटिव लिया है, साइबर तहसील नई एक परियोजना जो पूरे भारत में अपने आप में एक इनोवेशन है। मध्य प्रदेश देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां नामांतरण बंटवारा स्वयं हो जाता है, अपने आप में प्रॉपर्टीज का नामांतरण बंटवारा हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में देखिए हंसने की बात नहीं है, आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला देखिए है। नामांतरण बंटवारा सबको मालूम है हम कि आपके मंत्री जनता ने मुख्यमंत्री तक को पटवारी के सामने मजबूर होना पड़ता है। अभी हाल देखिए का मैंने आपके बीच रिसेंटली में इंटरप्ट प्रकरण नहीं किया है। था अजीत जी, आपके संबोधन के बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। डिबेट का रूल ये कहता है कि अपना टर्म पूरा कर लीजिए। ठीक है, आप तो अपनी मुझे बात लगता है रखिए अजय जी। जी मध्य प्रदेश की जनता ने, अमृत जी मेरा यही कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने गुड गवर्नेंस को चुना है, कांग्रेस भी गुड गवर्नेंस को चुने और वास्तविकता की राजनीति करे, मुद्दों की राजनीति करे। तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन आप जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप तथाकथित राजनीति करेंगे, आप जाति पाति में बांटने की प्रदेश को बात करेंगे। देखिए जब अमृत जी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब बिल्कुल नहीं, ठीक है अजय जी, ठीक है, लेकिन अजीत जी कहां इसमें सियासी बात कर रहे हैं? वो तो 2 मसलों का जिक्र कर रहे हैं। सब्सिडी को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें नया क्या है, वो आप स्पष्ट कर दे। अजय जी एक और बात उन्होंने कही है, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, तो आप बताएं ना किस तरीके से आगे क्या रोड मैप तैयार किया गया है या किस तरीके से चीजें होंगी, खासकर सब्सिडी पर जो उन्होंने सवाल उठाए। जी, सब्सिडी के लिए अजीत जी के बात का जो काउंट है मेरे पास में, उसका आंसर यह है कि मध्य प्रदेश में इस साल जो जीएसटी का संग्रहण है वो लगभग 20,000 करोड़ से बढ़ा है। तो आप मानेंगे कि जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो अनडाउटेडली सब्सिडीज में जो डिले होता था वो डिले नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार, ये लोग जीएसटी के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन हमने जीएसटी को सरल बनाकर आज एक टैक्स रिफॉर्म कर दिया है। रही बात ये भर्ती प्रक्रिया की कर रहे हैं, तो अभी नर्सिंग घोटाले की जो बात चल रही है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन के साथ में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह खड़ी है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर जांच में सहयोग कर रहा है। देखिए कोई भी अगर गुनहगार है तो निश्चित तौर पे वो सलाखों के पीछे जाएगा, लेकिन सरकार की पारदर्शिता पे, सरकार की निष्पक्षता पे मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह उठाकर कांग्रेस खुद को कटघरे में खड़ी। ठीक है, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही है। अजीत जी आपके पास भी आएंगे, आप जो पूछना चाहते हैं आप भी पूछे, लेकिन तनुज जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन देव श्रीमाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जरा समझते हैं देव जी कितनी हकीकत, कितना फसाना, जमीनी स्तर पर क्या कुछ चीजें नजर आ रही? नहीं बिल्कुल अमृत, देखो ऐसा है कि अभी जब से ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है तब से अगर हम देखेंगे तो 1 महीने बाद ही वो चुनाव के मोड में चली गई थी और अब उनको प्रूव करने का समय आ गया है। तो अब सरकार एक तरह से अपनी एक्टिविटी के मोड में आएगी। एक अच्छा कदम है कि 45,000 भर्तियां उन्होंने निकाली है, क्योंकि भले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली हो और लेकिन देश में जो जनमत आया उसके आधार पर ये लगा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ही कदम है कि सरकार ने ये ध्यान दिया कि बेरोजगारों को का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि काफी समय से मध्य प्रदेश में नौकरियां निकली
और निकली हैं, तो फिर वो उनको लेके तमाम सारे केस चाहे कोर्ट में चल रहे हों, चाहे जो है सड़क पर चल रहे हों, चाहे रोक लगी हो, ये सब चलता चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कदम है। बस ये मैं अजीत भदौरिया की बात से इसमें थोड़ा इत्तेफाक जरूर रखना चाहूंगा कि उनको नौकरियों के का जो तरीका है वो हो जाए, लिटिगेशन में ना जाएं, कानूनी विवाद ना करते, ऐसी कोई नीति भी बनाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 13% को रिजल्ट रोक दिया गया है, कुछ का ऐसा पीएससी के ही कुछ रिजल्ट रोके गए हैं। तो कुछ ऐसी नीति निर्धारित करें ताकि रोजगार सिर्फ इंटरव्यू और परीक्षाओं तक जी ठीक है, लेकिन ये तो बाद की बात है। अच्छी बात यह है कि इसकी पहल की गई है, तो बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा जाहिर सी बात है, जब भर्तियां निकाली गई हैं तो कोशिश अच्छी की ही होगी। ठीक है देव जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तनुज भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के जो मेन एजेंडे हैं, अगर सियासी तौर पर हम देखें तो रोजगार है और किसानों की बात है। रोजगार पर सरकार का फोकस है, किसानों के लिए सब्सिडी की बहार है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं अमृत जी, इस जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से मोहन सरकार ने बम्पर नौकरियों की घोषणा करी है, निश्चित रूप से मैं इसकी सराहना करता हूं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के साथ इस समय समस्या ये है प्रदेश में कि अब जैसे नौकरियों की सिर्फ घोषणा होने पर ही वो घोटालों की बात करना शुरू कर दी। तो देखिए, ये अभी कोई स्टेज नहीं है जहां घोटाले या इस तरीके की कोई आरोप प्रत्यारोप करे जाए। यहाँ अभी बम्पर नौकरियां निकली है जिसमें समस्त वर्ग के, समस्त परिवारों के, समस्त लोगों के, प्रदेश की जनता की हित के लिए वो काम आएगी और बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ आज मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जानकारी दी है कि कोई भी योजना जो अभी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत चल रही है उसको बंद नहीं करा जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी घोषणा है और इस घोषणा की भी सराहना करनी चाहिए। देखिए, अभी तक लगभग 34 करोड़ रुपए जो है लाडली लक्ष्मी योजना में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने के बाद से दिए गए। साथ ही साथ 118 करोड़ रुपए की राशि जो है रसोई गैस सब्सिडी के तहत प्रदेश की महिलाओं को दी गई। तो देखिए, इस तरीके की जो योजनाएं मोहन सरकार के अंतर्गत चली है और जो इस तरीके से काम हो रहा है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को स्वर्णिम अवसर प्रदान करेंगी। जी अमृत जी, बिल्कुल। अजीत जी, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बड़ा विषय है और बाद का विषय है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो फैसले लिए गए इसका तो सर विपक्ष के नाते भी स्वागत करना चाहिए। आम जनता की ही भलाई के फैसले हैं ना, क्या कहेंगे आप? आपके कई सवाल भी हैं। जी देखिए आदरणीय अमृत जी, मैंने भर्तियों का सबसे पहले कहा था कि स्वागत है जी, ये भर्तियां, परंतु इनकी जो चयन प्रक्रिया पूरी हो वो ईमानदारी के साथ हो। ये विश्वास मध्य प्रदेश के युवाओं में कैसे पैदा होगा? एक शब्द है क्रेडिबिलिटी। वो क्रेडिबिलिटी युवाओं में मध्य प्रदेश की सरकार ने खत्म कर दी। हमारे आदरणीय तनुज जी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि कितने घोटाले हो चुके हैं इस मध्य प्रदेश में। व्यापम के नाम पे आवेदन मंगा लिए जाते हैं, गरीब ठीक है ना अजीत जी, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आप भविष्य में आप आवाज उठाएं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज की बात हो रही है ना अजीत जी, ये तो ठीक है। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा आप उस वक्त भी आवाज उठाएंगे, हम भी डिबेट करेंगे। सवाल ये है कि आज आप किस तरीके से देखते हैं? आज बनी है यादव जी की सरकार पिछले 6 महीनों से। मेरी 1 मिनट बात, तनुज जी सुन लेते हैं ना अजीत जी को। अजीत जी, तनुज जी 1 मिनट मेरी बात। देखिए, विपक्ष का काम है चेताना। अगर आज मैं इस गवर्नमेंट के पुराने इतिहास को नहीं बताऊंगा कि ये भ्रष्ट सरकार है, भर्तियों में घोटाले करती है, तो कैसे ये जनता के सामने आएगी, कैसे चेतेगी? हम लोग तो चुप होके बैठ जाएं। ई टेंडर घोटाला उठाया, आज भी टेंडरों में घोटाला हो रहा है। ये स्थिति है इस सरकार की। ये सरकार चेतती नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार के नए तरीके इजाद कर लेती। आप देखिए, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। नहीं ठीक है अजीत जी आधे घंटे के डिबेट में सर आपने 4-5 मिनट चेतावनी दे दी है, समझा दिया है। अब मुझे लगता है कि अजय जी समझ भी गए हैं कि चलिए बाद में कोई मुश्किल नहीं आया, नहीं तो आप शुरू और इस मामले को लेकर सड़क तक भी जाएंगे। लेकिन आज की बात हो रही है जिस मसले पर अजय जी ने भी कहा है कि आज जो उन्होंने फैसला लिया है रोजगार को लेकर या किसानों को लेकर, सब्सिडी को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? चलिए, भविष्य की बात तो आपने कह दी, आज के इस मामले को किस तरीके से? मैंने आदरणीय अमृत जी स्पष्ट कर दिया, सब्सिडी कोई पहली बार तो दी नहीं जा रही जी। इसको तो ये घुमा के पेश कर रहे हैं।
ठीक है, तो इनके अब उपलब्धि के जरा नाम पे कोई रिएक्शन ले चीज लेते नहीं है। हैं। अजय जी, सब्सिडी को लेकर अजीत जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, तो वाकई क्या नया कुछ नहीं है? जो चीजें पहले से चली आ रही है बाय डिफॉल्ट वही है, क्या उसे प्रसारित किया जा रहा है? जी। तो अमृत जी, मैंने बहुत छोटा सा आंकड़ा बताया कि 20,000 करोड़ के लगभग जीएसटी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो 26% ज्यादा है पिछले वर्ष से। तो आपको लगता है जब सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो टेक्निकली बाय डिफॉल्ट जिन चीजों पे रोक होती है, जिन चीजों में हम लोग खर्चों को कम करते हैं, सरकार की बैलेंस शीट में जब एक्स्ट्रा इनकम आती है तब इन सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल होता है। और वही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में आप देखेंगे कि लाडली बहन, ये लोग सदन में कहते थे कि लाडली बहना की स्कीम बंद हो जाएगी, इन्होंने भर चुनाव में प्रचार किया कि लाडली बहना की स्कीम बंद हो जाएगी, लेकिन नो डाउटेडली लाडली बहना की स्कीम का पैसा अनवरत चल रहा है। आपने चुनाव की आचार संहिता में भी देखा, लाडली बहनाओं को पैसे मिले, हमारी लाडली लक्ष्मियों को जो स्कॉलरशिप का अमाउंट था वो मिला, अरे किसान सम्मान निधि 3,000 की जो रुपए राशि की थी वो घोषणा मिली। की थी, क्या 3,000 मदद तक कब जाओगे? अब तो 2 बार वोट ले लिया अजय 5 जी, वर्ष के लिए अजीत 2 जी, हजार अजीत जी 2 बार आपकी वोट ले जानकारी के लिया, लिए, 3,000 अजीत तक जी, तो पहुंचा दो लाडली बहना को। अजीत जी मेरे आपकी भाई, जानकारी के लिए आप कोई लाडली भी बहना मैनिफेस्टो, चिल्ला कोई रहे भी हो, संकल्प पत्र उस 5 बहना वर्षों से के 2 लिए बार होता है। आपने वोट ले भारतीय लिया, जनता पार्टी को 3,000 रुपए जनादेश तक तो 5 पहुंचा वर्षों दो। के लिए मिला है आज तो और खुशी हम तब हमारे होती जब संकल्प मोहन पत्र की यादव पूर्ति कैबिनेट 5 घोषणा वर्षों में करती। निश्चित रूप से ठीक है ना अगले सर, कोई महीने नहीं से सुन 3,000 पाएगा, कोई रुपए नहीं सुन आएंगे। पाएगा। जब अगले एक महीने साथ से सभी लोग 3,000 बोलेंगे रुपए कोई आएंगे नहीं सुन लाडली बहना पाएगा, के खाते में। क्या फायदा उससे? 3,000 रुपए क्यों नहीं कर रहे हैं? अजय जी 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। अजीत जी, आज के जो बड़े फैसले हैं, आस्था में 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात है, नए प्रोजेक्ट से हजारों को रोजगार देने की बात की जा रही है, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में ठोस प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, लाडली बहना योजना के जो पैसे हैं वो खातों में पहुंच रहे हैं, 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। जनवरी से अब तक 9,455 करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं जिसमें 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के ऋण वितरण की भी बात है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से लाउड स्पीकर पर एक्शन की भी बात है। अब बताइए आप अजीत जी। नहीं तो इसमें नया क्या है? आज यही मालनपुर में, इसी मध्य प्रदेश के मालनपुर में बेरोजगार लोगों ने चक्का जाम किया है, इंडस्ट्रियल एरिया बंद होने की कगार पे। मालनपुर बानमौर, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कुनीति के कारण हो रहा है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। जो कांग्रेस सरकार ने इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए थे, आदरणीय देव जी बैठे हैं, ये विस्तृत रूप से बता देंगे। ये तो स्थितियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अमृत जी प्रचार का माध्यम है इस सरकार के पास। ठीक है, मैं भी मानता हूं, वक्त कम है, चुनाव में कूद एक गए शॉर्ट थे। कमेंट ले लेते हैं। अजीत जी वक्त कम है, अजय जी प्लीज शॉर्ट में प्लीज। मुझे लगता है नया क्या है, तो एक बहुत अच्छी परियोजना और देश में पहला प्रोजेक्ट है जो इथेन क्रैकर का, जिसको गेल इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार इन कोलैबोरेशन बना रही है आष्टा के पास में सीहोर जिले में। तो मुझे लगता है एक बार भी कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत में पहला प्रोजेक्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, 60,000 करोड़ की जिसकी लगभग लागत है, जहां रोजगारी की भी समस्या उस क्षेत्र की खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ देश में अग्रणी राज्य बनेगा जो इथेन क्रैकर करेगा। तो कांग्रेस ने कहा इस समय आके सरकार का समर्थन किया कि नहीं, एक बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आया, हम सरकार का समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस में आज इतनी भी नैतिकता नहीं बची है। ठीक है ना सर, सियासत की बात अलग, लेकिन अजय जी एक बड़ा सवाल जो आम जनता भी जानना चाहती है, ये जो आज फैसले लिए गए हैं, क्या उम्मीद करें धरातल पर कब तक हम देख पाएंगे? देखिए अमृत जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गुड गवर्नेंस को मानने वाली सरकार है। विगत 6 माह में लगभग आप देखेंगे जिन जिन बातों का हमारे संकल्प पत्र में उल्लेख था, उन बातों पर हम लोग क्रियान्वयन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अपने संकल्प पत्र को पूरी तरह से पूर्ति की ओर लेके जाएगी। ठीक है देव जी, विपक्ष के सवाल, चेतावनी कि आगे कोई मुश्किल ना आए, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? शॉर्ट में प्लीज। नहीं, मैं जैसा कि मैंने कहा कि सरकार अब एक्शन के मूड में है, क्योंकि चुनावी मूड से बाहर निकल चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी चीजें तो खैर रूटीन में रहती हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला जो है वो 45,000 नौकरियों का है। अब ये जितनी जल्दी एग्जीक्यूट होगा उतनी जल्दी बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा इसका, और नौकरियों की जो इंतजार में बड़ी देरी से बहुत दिनों से कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी। बाकी जहां तक लाडली बहना और बाकी जो पैसे हैं सब्सिडी, ये चूंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पहले भी मिली है लगातार, जब से शिवराज सिंह ने इसकी घोषणा की है निश्चित तौर पर वो लगातार हर महीने 10 तारीख को पैसा आता।
और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, महिला बहनों को तो मिला ही है। स्वाभाविक है कि उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठा, उनका स्वाभिमान ऊंचा उठा और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 चुनाव में इनका लाभ मिल गया है। अब मुझे लगता है कि जो अगली बैठकें होंगी और उम्मीद करते हैं कि जो उनको चुनाव के समय कहा गया था कि उनका पैसा बढ़ाया जाएगा, 1200 से 2000 होगा, फिर 3000 होगा, तो वो क्रमशः बढ़ाने का नए बजट में उसके लिए प्रावधान जरूर किया जाएगा, जिसका बड़ी बेसब्री से जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो इंतजार कर रही हैं। लेकिन जो बड़ा फैसला जिसको मैं कहूंगा वो फैसला है बेरोजगारों को नौकरी देने का। 45,000 अगर युवा नौकरी पाएंगे तो निश्चित तौर पर बाकी बेरोजगारों को भी एक उम्मीद बंधेगी और ये सिलसिला निरंतर चलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। तनुज जी, किस तरीके से आप देखते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन, ऑपोजिशन के डाउट, क्या कहेंगे आप? ने जिस तरीके से बम्पर नौकरियों के लिए एक घोषणा करी है, ये वाकई में काबिल तारीफ प्रयास है। साथ ही साथ आप देखिए आज कुछ और भी घोषणा उनके द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत 75% से ज्यादा 12th में लेकर आने वाले छात्रों को भी लैपटॉप भी दिया जाएगा, जैसे कि जानकारी आई। साथ ही साथ प्रदेश भर के जितने कॉलेजेस हैं, लगभग 2000 से ज्यादा कॉलेजेस है स्टेट में, उनको एक एक गांव मतलब जो है वो गोद लेने के लिए सलाह दी गई है। साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री बनेंगे जिलों के, उनको भी एक एक गांव जिनका गोद लेने की सलाह दी है। तनुज जी, और इसके साथ साथ सरकारी हेल्थ सेक्टर में भी सुधार की बात की जा रही। जी 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 अमृत जी, तो निश्चित रूप से ये जो सारी पहल है ये कहीं ना कहीं प्रदेश के और अच्छे विकास के लिए, जनता के साथ के लिए बहुत निश्चित रूप से सहयोगी रहेगी। और मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव की ये सारी जो कोशिशें हैं वो जल्दी हमें फ्रूटफुल तरीके से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी बातें रखी। अजय धौले जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देव जी हमारे सहयोगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तनुज दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये धरातल पर उतरे, ताकि जो मुश्किल है वो मुश्किल कम हो। 45,000 से ज़्यादा भर्तियों को हरी झंडी मिली है और किसानों से लेकर, किसानों को सब्सिडी की बाहर कहा जा रहा है, सरकारी हेल्थ सिस्टम में सुधार की बात हो रही है। तो ये सबसे खास है। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।